नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? कबीर के बारे में। कबीर के गुरु कौन थे वो हमने देखा, रामानंद थे। मुसलमानों द्वारा श्रेष्ठ तकी माना गया था। उनके माता और पिता को हमने देखा, नीरू नीमा। पुत्र पुत्री को देखा, कमाल तथा कमाली। उनके प्रमुख शिष्य धर्मदास थे, है ना। जात इनकी जुलाहा थी। और उनके जो है क्या कहते हैं, जन्म स्थान कहाँ था उनका हमने ये देखा, काशी था। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु उनकी मगहर में हुई थी। बाकी और भी बहुत सारी जानकारियां है ना। बीजक उनके जो है संग्रह है, संग्रहकर्ता जिसके धर्मदास थे। 3 रचनाओं का संग्रह है। कौन कौन सा? साखी, शबद, रामायणी। साखी के बारे में देखा, शब्द के बारे में देखा, रामायणी के बारे में देखा, कौन से छंद का प्रयोग हुआ था, उसका अर्थ क्या था, भाषा कौन सी थी। तो इन सारी चीजों पे कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। और क्या देखा था? विद्वानों ने क्या क्या अपने मत दिए हैं, जैसे कि श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों की परंपरा में सर्वप्रथम स्थान दिया था। प्लस उन्होंने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। सदुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अच्छा, डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है? वाणी का डिक्टेटर कहा था। ठीक, कल ये तो देख लिया था। तो डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है एक छत्र राज। क्या होता है? एक छत्र राज, या आप तानाशाह कह सकते हैं। जो मूल अर्थ होता है, जिस प्रकार से कि अगर आप सर्च करें, देखें या खोजेंगे तो डिक्टेटर का अर्थ, यहाँ तानाशाह का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या कहा है राजा द्विवेदी ने? उन्हें भाषा का डिक्टेटर, यानी भाषा पर एक छत्र राज, पूर्णतः अधिकार था जिसका, कबीर का। तो इस आधार पर उन्होंने क्या कहा? भाषा का डिक्टेटर कहा। बाकी और भी हमने देखा कि उनके दार्शनिक आधार क्या थे। उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया था। एक ईश्वरवाद उन्होंने लिया था इस्लाम से, वैष्णवों से अहिंसावाद प्रकृतिवाद लिया था। प्रेमवाद और वो भावनात्मक रहस्यवाद हमने देखा कि वो सूफी से ग्रहण करते हैं। हठयोग से रिलेटेड जात पात का आडंबर और ये सारी चीजें जो लिए थे वो नास्तिक से ग्रहण किए थे। और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि ज्ञानवाद की जो परंपरा थी वो उन्होंने किससे लिया था? वेदांत से लिया था, या कि अद्वैत से लिया था। ठीक, तो कल की क्लास में ये सारी चीजें चली थी कबीर के बारे में, और उनकी जानकारी जो उपलब्ध थी लगभग थोड़ी बहुत, वो हमने उनके परिचय से रिलेटेड जानकारी कल की क्लास में पूरा कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया। आज बढ़ेंगे आगे कबीर के बारे में और देखेंगे कबीर के प्रतीक। उनकी आप रचनाओं में, उनके दोहों में जाएंगे अगर, तो वहाँ क्या देखने को मिलता है? प्रतीक देखने को मिलता है ना। अच्छा, एक चीज और है, क्या है कि ये जो संत कवि हैं, संत कवियों ने परमात्मा को क्या माना है? पति के रूप में स्वीकार किया है। परमात्मा को क्या माना है? पति माना है, अपना पति के रूप में स्वीकार किया है। और आत्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया है। सूफी काव्य जब हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सूफी लोगों ने इनका जस्ट उल्टा माना है। उन्होंने परमात्मा को स्त्री माना है और जो है आत्मा को अपने पति के रूप में, पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। परमात्मा को पति के रूप में अगर ये देखा जाए कि जैसे कि कबीर दास का ही एक दोहा ले लीजिए कि क्या था कि दुल्हनी गावों मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार। भरतार शब्द का प्रयोग राम के लिए करते हैं, अपने प्रभु के लिए करते हैं, है ना। भरतार, भरतार का अर्थ क्या होता है अगर देखा जाए तो? भतार, भतार से क्या होता है? अपना पति। ठीक, देहाती भाषा का प्रयोग आप ज्यादा देखने को पाएंगे इनके यहाँ। ठीक, जो लगभग आसानी से लोग समझ सकें, तो वो सारी भाषाओं का प्रयोग जो है हम कबीर के यहाँ देखते हैं। तो इन्होंने पति की जगह पे क्या प्रयोग किया था? भरतार। भरतार बोला किसको? रामचंद्र जी को बोला था। तो इस आधार पे आप देख सकते हैं संत कवियों ने क्या किया था। जो संत कवि थे इन्होंने परमात्मा, परमात्मा को क्या माना था? पति माना था। और आत्मा को क्या माना था? स्त्री माना था। ठीक? और सूफी काव्य में जब हम जाएंगे तो यही सेम उल्टा हो जाएगा। सूफी काव्य में आत्मा को पति मान लिया गया है और ये परमात्मा को स्त्री मान लिया गया है। ये हो जाएगा सूफी काव्य में, जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो ये था बस देखने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए। बढ़ेंगे हम अपनी क्लास में आगे आज के टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है? कबीर के प्रतीक तथा उनके स्रोत। तो स्रोतों में सबसे पहले ये देखेंगे कि जीवन जगत से कौन कौन सा स्रोत कबीरदास जी ने ग्रहण किया था। तो जीवन जगत से क्या लिया? जैसे बुनकर शब्द हो गया, कुम्हार हो गया, माली हो गया, किसान हो गया, ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, मुल्ला हो गया, मौलवी हो गया, है ना।
तो ये सारे जो शब्द इन्होंने ग्रहण किए थे। ठीक। अच्छा, एक चीज यहाँ हेडिंग डालना भूल गया, आप यहाँ लिख देंगे स्रोत। क्या लिख देंगे? स्रोत। यहाँ लिख देंगे प्रतीक। क्या लिख देंगे? प्रतीक। ठीक। तो ये स्रोत हो गया और ये प्रतीक हो गया। तो ये जो सारे प्रतीक हैं, बुनकर, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, मुल्ला, मौलवी, ये सारे प्रतीक जीवन जगत से इन्होंने लिए थे। आगे देखेंगे हस्तकला उद्योग से इन्होंने क्या ग्रहण किया था। ताना बाना, सूत, चरखा आदि, ये सब जो प्रतीक थे ये हस्तकला उद्योग से इन्होंने लिया था। बाकी इन्होंने क्या लिया? चकवा चकई, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग, ये जो सारे प्रतीक हैं ये इन्होंने कहाँ से ग्रहण किए थे? तो ये सारे प्रतीक आप देखेंगे कि ये प्रकृति से लिए गए हैं। ठीक है। हठयोग के जो सभी प्रतीक हैं, हठयोग से तो आप सीधे सीधे जो है ये अनुमान लगा ही सकते हैं, भैया नाथ वंश से है। हठयोग के प्रारंभ करता ही गुरु गोरखनाथ। ठीक। तो सीधी सी बात है, नाथपंथी योगियों से हठयोग लिया था। ताना बाना, सूत, चरखा, तो ये सब हस्तकला उद्योग है भाई। चरखा चलाना, सूत काटना, ठीक, ये सारी चीजें किससे? हस्तकला उद्योग से संबंधित वैसे भी हैं। बाकी ये चकवा चकई, मृग, चातक, मोती, ये सारी चीजें प्रकृति से रिलेटेड हैं, तो प्रकृति से हो गया। ये बुनकर, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, मुल्ला, मौलवी, ये जो है जीवन जगत से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें जीवन जगत से हो गई। तो ये थे कबीर के प्रतीक और उनके कुछ स्रोत। ठीक। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हम महत्वपूर्ण कथन। अच्छा, कबीर के बारे में, इनके जन्म के बारे में भी कल चर्चा की गई थी। इनका जन्म कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। कबीर का जन्म कब हुआ था, और साथ साथ रैदास का भी, क्योंकि हम उन्हें पढ़ चुके हैं। इनके साथ अगर नामदेव का भी बता देंगे तो और अच्छी बात है। और रैदास जो थे वो सिकंदर लोदी के बुलाने पर कहाँ गए थे, ये भी आप बताएंगे कहाँ गए थे। ठीक है। और ये सिकंदर लोदी लोदी के समकालीन थे। बढ़ेंगे आगे, महत्वपूर्ण कथन क्या देखेंगे हम? महत्वपूर्ण कथन नंबर 1 नोट करेंगे क्या? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। पुरस्कर्ता कबीर है। ये है हमारा पहला कथन। कथन है किसका? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये कथन जो है ये है बच्चन सिंह का। किसका है ये? बच्चन सिंह। नोट कर लेंगे, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने क्या कहा है कबीर के बारे में? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर को क्या कहा इन्होंने? हिंदी भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। क्या कहा है? क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा। पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसके? भक्ति काव्य के। हिंदी में जो भक्ति काव्य चला उसके सबसे प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, ठीक, कौन है? कबीर है। किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। अगला कथन देखेंगे। अगला कथन जो है किसका है, हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक। क्या है? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर दास ही थे। नोट करेंगे, क्या करेंगे? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? कबीर दास ही थे।
कबीरदास ही थे। यह कथन किसका है? तो इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप बंद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब कथन है महत्वपूर्ण विद्वानों के। हाँ, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है यह? रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी ने कबीर को क्या कहा? निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक कहा। ठीक? आप याद कैसे करेंगे? अब ऐसे कथन रट्टा मारेंगे अगर कि भाई हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है बच्चन सिंह। जब 3 बार पढ़िए हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है बच्चन सिंह, तब ऐसे याद करने में होगी आपको प्रॉब्लम, और बाद में आप क्या करेंगे? भूल जाएंगे। इसे अपनी भाषा में याद कीजिए। सीधी सी बात है, बच्चन सिंह ने इन्हें भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। ठीक, अब अगर आपको ये कथन मिल जाए तो आप इससे तुरंत टिक कर देंगे। बच्चन सिंह ने क्या कहा? इनको पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? निर्दिष्ट प्रवर्तक कहा है। किसका? निर्गुण मार्ग का। निर्गुण मार्ग का क्या कहा? निर्दिष्ट प्रवर्तक। निर्दिष्ट प्रवर्तक किसने कहा इनको? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसने कहा इनको? बच्चन सिंह ने कहा। तो आप किसी न किसी एक शब्द को पकड़ लेंगे। ये जो कथन चलते हैं इसमें से पूरा कथन तो याद हो नहीं पाता, तो खैर इतना तो समझ में कम से कम आनी ही चाहिए कि इन्हें भक्ति काव्य का पहला क्रांतिकारी पुरस्कर्ता बच्चन सिंह ने कहा। लेकिन अगर ना भी इतना याद हो तो एक शब्द पकड़िए जो शब्द से आप टिक कर सकें। जैसे कि इतना तो जरूर याद हो, क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। इन्हें निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। इससे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार। क्या था? जबरदस्त अधिकार था। अगर ध्यान हो तो इन्होंने इनको भाषा का डिक्टेटर भी कहा है, और साथ में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इनका भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। वे वाणी के क्या थे? डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ क्या था? तानाशाह। तानाशाह से आप यहाँ क्या अर्थ लगाएंगे? एक छत्र राज। या भाषा पर पूर्ण अधिकार। भाषा पर पूर्ण अधिकार। ठीक, वे वाणी के क्या थे? डिक्टेटर थे। ये कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है ये कथन? यह कथन है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक बार रिपीट करेंगे फिर से, जिससे कि क्लास में ही कथन याद हो जाए। क्रांतिकारी पुरस्कर्ता इन्हें किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा है ना। निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इन्होंने क्या कहा? भैया कबीर का जबरदस्त अधिकार था। किस पे? भाषा पे। यहाँ भी कह रहे हैं डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ ही है कि जिसका जो है एक छत्र राज हो, जो भाषा पे तानाशाही कर सके। ठीक, तो भैया इनका क्या है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। किसने कहा है? ये यहाँ से यहाँ तक भी आपको कथन दिया जा सकता है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। कथन के कथनकर्ता कौन है या किसने कहा है, दे देगा आपको बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाणी का डिक्टेटर काट भी सकता है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जबरदस्त अधिकार था। तो आप जबरदस्त अधिकार को किससे रिलेट कर लेंगे? ये जो इतना है, जबरदस्त अधिकार को आप रिलेट करेंगे, सीधी सी बात है, किससे? इधर से देख लेते हैं, डिक्टेटर। ठीक, डिक्टेटर का अर्थ ही होता है जबरदस्त अधिकार। तो ये दोनों शब्दों को अगर आप मैच कर लेंगे तो कथन याद रहेगा है। चाहे डिक्टेटर कहें चाहे जबरदस्त अधिकार कहें, बात एक ही है। आगे देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन देखेंगे, थोड़ा सा लंबा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्या है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर कबीर ने ठीक
मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला, जनता के उस बड़े भाग को संभाला। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से जो नाथपंथियों जो नाथपंथियों के नाथपंथियों के प्रभाव से क्या होता था? नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस से प्रेम भाव व भक्ति रस से प्रेम भाव व भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ठीक, यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका है? यह शुक्ल जी का कथन है। एक बार रिपीट कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं। किसमें नहीं? क्या कह रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है कि किसमें डाउट नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला। किस बड़े भाग को संभाला? इतना आप अलग करें। कबीर ने ठीक मौके पर, सही मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला। किस बड़े भाग को संभाला? जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। उनका कहना है कि बिल्कुल भी डाउट नहीं है, यानी ये निसंदेह कहा जा सकता है कि कबीर ठीक उस मौके पर आके क्या कहते हैं, जनता के उस बड़े भाग को संभालते हैं जिस समय नाथपंथियों का प्रभाव अधिक था, और उसके कारण क्या हो रहा था कि जो प्रेम भाव थे, जो भक्ति रस थे, वो जो है जनता के हृदय में सूखते हुए चले जा रहे थे, तो उन्हें बचाया। ठीक, शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, या निसंदेह। कबीर ने यहाँ निसंदेह शब्द का प्रयोग किया जा सकता था। कोई संदेह नहीं मतलब निसंदेह। कबीर ने ठीक मौके पर जनता को उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रभावित था। ठीक, और प्रभावित क्या था कि नाथपंथियों के प्रभाव से क्या हो रहा था? प्रेम भाव और भक्ति रस से क्या कर रहे थे? ये शून्य और शुष्क पड़ता चला जा रहा था। यानी जब नाथपंथियों का चरम था समाज में, नाथपंथियों का क्या था? चरम जहाँ या अपने चरमोत्कर्ष पे था, अपने उच्च स्थान पर था जब नाथपंथ, उस समय जो जनता थी उसके हृदय से प्रेम भाव जो था और जो भक्ति रस था वो क्या होता था? शुष्क पड़ता चला जा रहा था, सूखता हुआ चला जा रहा था। उसकी जो धारा थी वो समाप्त होती चली जाती थी। तो उसे किसने संभाला? उस समय जो है कबीर दास आके खड़े होते हैं और वो फिर से जो है सबके मन में प्रेम भाव और भक्ति रस को जगाते हैं, या समाज में एक नई अलख पैदा करते हैं। ठीक, तो वही कह रहे हैं इस कथन के माध्यम से कि इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यानी फिर से उसे प्रेम भाव और भक्ति रस से इन्होंने क्या किया? सिंचित किया। तो देख लेंगे एक बार फिर से, जिससे कि याद हो सके। इनको प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारता किसने कहा? भैया क्रांतिकारी शब्द ही बहुत तगड़ा है। अगर आप ध्यान देंगे, किसी शब्द से पकड़ना है तो क्रांतिकारी से पकड़िए। क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग किसने किया? बच्चन सिंह ने किया। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन थे? कबीर दास थे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा निर्दिष्ट प्रवर्तक का। अच्छा, भाषा पर कबीर का क्या था? जबरदस्त अधिकार था। या इन्हें क्या कहा कि वाणी का डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ एक प्रकार से जबरदस्त अधिकार से ही लगा सकते हैं। तानाशाह, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? तानाशाह होता है, एक छत्रराज होता है। तो जबरदस्त अधिकार और डिक्टेटर दोनों लगभग सेम ही है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, और हमने वहां भी देखा था जहाँ पंचमेल खिचड़ी और ये क्या कहते हैं सदुक्कड़ी भाषा, जहाँ इनकी भाषा के बारे में चर्चा किए थे, वहां भी उन्होंने बताया था कि ये वाणी के डिक्टेटर हैं। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्या है कि इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था।
तो जो वहां से सूखती जा रही थी धारा उसे इन्होंने फिर से सिंचित किया। बढ़ेंगे अगले कथन की ओर। तो इस समय हम लोग 4 कथन देख चुके। अगला देखेंगे नंबर 5। ये भी है रामचंद्र शुक्ल का कथन ही है, ये भी थोड़ा सा लंबा है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ क्या है, उन्होंने उन्होंने मतलब किन्होंने, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कबीर, उन्होंने क्या किया था, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, यहाँ कामा लगाएंगे, हठ योगियों के हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद, और वैष्णवों और क्या, वैष्णवों के वैष्णवों से इन्होंने क्या ग्रहण किया था, पीछे हमने पढ़ा भी था, ग्रहित सिद्धांत है अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद ना। तो वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया, का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कथन किसका है, शुक्ल जी का है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो हम जब दार्शनिक आधार और गृहीत सिद्धांत जब इस बारे में देख रहे थे तब भी हमने देखा था कि इन्होंने कहाँ से क्या लिया था, भावात्मक रहस्यवाद और प्रेमवाद दोनों कहाँ से लिया था, इन्होंने सूफियों से लिया था। साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ से ग्रहण किया था, ये हठ योगियों के यहाँ देखे थे जहाँ से इन्होंने बाह्य आडंबराद का खंडन किया था। ठीक, तो योगियों से क्या लिया, साधना सीखी इन्होंने, वैष्णवों से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया था। तो ये सारी चीजें मिलाकर इन्होंने क्या किया, अपना एक पंथ अलग से खड़ा किया जिसका नाम क्या था, कबीर पंथ। पंथ का क्या नाम है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, कबीरदास के पंथ का नाम क्या है, कबीर पंथ है ना। तो उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ क्या क्या ऐड किया उन्होंने, सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद, अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद, किससे, वैष्णवों से, इन सबको मेल करके, इन सबको मेल करके मतलब इन सबको मिला करके इन्होंने अपना पंथ खड़ा किया। ये कथन किसका है, ये शुक्ल जी का है। तब तक कौन कौन से कथन का है हम लोगों ने देखा, पहले तो ये देखा कि इनको भक्ति काल का क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहते हैं, कौन कहता है, बच्चन सिंह कहते हैं। फिर हमने ये देखा कि ये निर्दिष्ट प्रवर्तक थे निर्गुण भक्ति मार्ग के, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। फिर हमने देखा कि इनका भाषा पर जबरदस्त अधिकार था और वाणी का डिक्टेटर कहा गया, किसने कहा, तो ये कहा हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर हमने देखा कि निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं था कि कबीर ने ठीक मौके पर आकर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो हठयोगियों के प्रभाव से जो है प्रेमवाद और क्या था, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य व शुष्क बढ़ता जा रहा था। तो जो प्रेम भाव और जो भक्ति रस था जो सूखता चला जा रहा था उसको पुनः सिंचित किया, ठीक, किसने, कबीरदास जी ने। तो ये कथन किसका था, तो ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का था।
फिर हमने देखा कि इनका जो ग्रहित सिद्धांत था, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसी को एक कथन के रूप में इसमें ऐड कर दिया गया कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये कथन किसका है? ये भी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो ये सारे कथन थे इनके। ठीक, आगे और देखेंगे कथन। अब हम देख रहे हैं कथन को नंबर 6 पे देखेंगे। अच्छा, कथन शुक्ल जी का ही है। क्या है? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी। अच्छा, एक चीज और है, इस कथन से आप उबेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कबीर संत काव्य के एक प्रकार से आधार रहे। इनके बारे में जानना लगभग जो है 70% संत काव्य को समझ लेना है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो पूरी उम्मीद है कि कबीर से जरूर बनता है। और ये सारे जो है जितने भी आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं कथन, पूछे हुए हैं हर एक एग्जाम में। ठीक, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी, नोट करेंगे आप, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी, और परिमार्जित ना होने पर भी, ना होने पर भी, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं में कहीं कहीं, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं क्या है? कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। ठीक, क्या है? विलक्षण प्रभाव, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। प्रतिभा क्या थी उनमें? बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह नहीं। ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। शुक्ल जी के हमने कितने कथन देखे? ये हमको लग रहा है तीसरा कथन है। पहला तो जो भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था वो हो गया। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास थे, वो हमने देखा। अच्छा, ये चौथा कथन है शुक्ल जी का। अगला ये देखा कि ब्रह्मवाद के साथ इन्होंने क्या क्या मैच करके अपना, किस किस का योग करके अपना पंथ खड़ा किए थे। भावात्मक रहस्यवाद को, अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद को, हठ योग से साधनात्मक रहस्यवाद को लेकर। अगला कथन क्या है? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होकर की। भाषा के बारे में इन्होंने क्या कमेंट किया शुक्ल जी ने? कबीर की भाषा बहुत परिष्कृत, बहुत ज्यादा फैली हुई या बहुत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कबीर की उक्तियों में, इनकी जो है उक्तियां जो हैं, जो पद हैं, उनमें क्या है? कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। अच्छा, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर, प्रतिभा क्या थी उनमें? बड़ी प्रखर थी, बहुत तेज थी, इसमें संदेह नहीं। प्रतिभा के बारे में उनमें बिल्कुल संदेह नहीं है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ भी इन्होंने क्या प्रयोग किया? प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। क्या कहा इन्होंने? इसमें संदेह नहीं। और इसके पहले हमने जो कथन पढ़ा था उसमें भी इन्होंने प्रयोग किया था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को, उस भाग को संभाला जो नाथपंथियों, हठयोगियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रसों में शुष्क पड़ता जा रहा। स्टार्टिंग कहाँ से था? इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह शब्द का प्रयोग इन्होंने वहां भी किया था, और अगर आप ध्यान देंगे तो संदेह, इसमें संदेह नहीं। ठीक, लास्ट में कह रहे हैं क्या? भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रकार की, इसमें संदेह नहीं। तो संदेह शब्द का यहाँ भी प्रयोग किया, संदेह वहां भी प्रयोग किया। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये उससे मैच कर रहा है कथन।
ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। एक और कथन इनके बारे में देखेंगे, फिर कथन की ये जो परंपरा चल रही है, जो कथन का ये जो क्रमवार हम लिखते चले जा रहे हैं, ये करते हैं यहीं से समाप्त। अगला कथन क्या है? अगला कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। इसका है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ये थोड़ा लंबा है, नंबरिंग आप कर लेंगे। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? क्या है? लिखेंगे, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेता का क्या क्या है देखेंगे। अक्खड़ समाज चेता का, अक्खड़ समाज चेता का, अक्खड़ समाज चेता का, कटुक टिकार का, कटुक कार का, कटुक टिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, एकदम भाव विभोर होकर, क्या होकर? एकदम भाव विभोर होकर, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, आत्मसमर्पण का, एकदम भाव विभोर होकर क्या? आत्मसमर्पण का। और क्या है? गहरी रहस्य चेतना का, गहरी रहस्य चेतना का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, प्रेम के तन्मय भाव का, प्रेम के तन्मय भाव का, और चरम वैराग्य का, और चरम वैराग्य का, और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट, और पूरी तरह संश्लिष्ट, और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। इतना वैविध्य कम रचनाकारों, कम रचनाकारों में मिलेगा। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसीलिए, क्या है? जाहिर है, जाहिर है इसीलिए फुटकल पद, इसीलिए फुटकर पद, इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर, और दोहे लिखकर, इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे, बिना
महाकाव्य लिखे, बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि हैं। वे हिंदी में महाकवि हैं। महाकवि हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो जो कथन था वो होता है यहीं से समाप्त। क्या है कथन? रिपीट करेंगे एक बार। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, यानी इतनी विविधता, वैविध्य मतलब विविधता, कम रचनाकारों में हमें देखने को मिलेगी। जाहिर है इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हिंदी के महाकवि हैं। तो बिना महाकाव्य लिखे हिंदी के महाकवि कौन है? कबीरदास जी हैं। बिना किसी महाकाव्य की रचना किए हिंदी के महाकवि कौन माने गए? तो कबीरदास को माना। किसने माना? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने माना। तो ये था कथन जो होता है समाप्त। अब हम देखेंगे कबीरदास की रचनाओं के बारे में। क्या देखेंगे? कबीरदास की रचनाओं के बारे में। बट ये है कि कबीरदास की रचनाओं के बारे में हम देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि तबीयत थोड़ी है हमारी डाउन और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हम आपकी ले नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं उनकी रचनाओं के साथ जो भी रचनाएं एक्स्ट्रा हैं, जैसे साखी शबद रामायणी के बारे में भी अभी हम डिटेल से देखेंगे। साथ साथ बसंत है, बसंत के साथ इनका कहरा है, चांचर है। तो कई सारी रचनाएं हैं, उनके बारे में हर एक रचनाओं के बारे में डिटेल से देखना है। तो क्लास भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अब आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। और हाँ, क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो भाई शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करके बताइएगा। धन्यवाद।